एक गांव में एक चुड़ैल का साया था जिससे उस गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई थी। आइए देखते हैं कि उस गांव के लोगों के साथ क्या हुआ था। एक दिन राधा और उसकी सहेली आपस में बातें कर रही होती है। अरे राधा बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग ही खराब करके रखा हुआ है। अगर मेरा बस चले तो मैं तो उसकी जान ही ले लूं। अरे क्या हुआ श्यामा बहन, इतने गुस्से में क्यों हो? शांति मौसी ने ऐसा क्या कर दिया? तुम घर में अकेली हो ना, इसलिए इतने मज़े से रहती हो। हमसे पूछो जिनकी सास है। एक तो इतना खाना खाती है, रोटी बना बना कर तो मेरे हाथ ही थक जाते हैं, ऊपर से हर काम में कमियां निकालती है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक गोलगप्पे के स्टॉल पर पड़ती है, जहाँ एक सुंदर सी लड़की गोलगप्पे बेच रही होती है। गोलगप्पे वाली बहुत ही सुंदर रहती है। उसे देख दोनों से रहा नहीं जाता और वो दोनों उसके पास गोलगप्पे खाने चली जाती है। अरे, तुम तो औरत होकर गोलगप्पे बेच रही हो? ये तो पहली बार देखा है। अरे तो बहन, इसमें बुराई क्या है? कोनो गलत काम कर रहे हैं क्या? मेहनत कर रहे हैं। वैसे आप लोग खाओगे क्या गोलगप्पे? बातें तो बहुत अच्छी बनाती हो। चलो देखते हैं गोलगप्पे कैसे बनाते हो तुम। उसके बाद श्यामा गोलगप्पे खाने लगती है और राधा वहीं पास खड़ी होकर देखती रहती है। राधा को ऐसे खड़े देख गोलगप्पे वाली बोलती है, अरे बहन, आप नहीं खा रही गोलगप्पे? क्या हुआ, कहीं आपको अपने फिगर खराब होने का डर तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस बाजार का सामान कम ही खाती हूँ और कुछ नहीं। तुम श्यामा को खिलाओ ना। श्यामा गोलगप्पे खाने के बाद बोलती है, अरे वाह गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे हैं, मुँह से तो स्वाद ही नहीं जा रहा। मज़ा आ गया, ऐसे गोलगप्पे तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाए। ऐसे गोलगप्पे रोज़ लाया करो, मैं तो रोज़ खाऊंगी। हाँ हाँ बहन जी, ये भी कहने की बात है। अब तो मैं रोज़ ही आऊँगी, नया नया काम जो शुरू किया है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। अगली सुबह राधा बाजार में सामान लेने जाती है। वहाँ औरतें आपस में कुछ बातें कर रही होती है। अरे रूपा बहन, पता है तुम्हें श्यामा कहाँ है? कहाँ है मतलब? अपने घर पर होगी, और कहाँ होगी? हा राधा बहन, अरे नहीं, वो कल से ही घर से गायब है। लोग बातें बना रहे थे कि उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा था और वह उसी के साथ भाग गई। बेचारा उसका पति। राधा को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है और वह बोलती है, तुम लोगों को अपनी दोस्त के बारे में ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? एक औरत होकर दूसरी औरत का मजाक उड़ा रही हो। और वह वहाँ से चली जाती है। शाम को वही गोलगप्पे वाली गांव में फिर से आती है। चीनू और टीनू नाम के दो मनचले उसे देखकर बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, अरे चीनू, वो देख, क्या लड़की है, एकदम एक नंबर। ये तो तेरी भाभी बनने वाली है बेरो। सही कह रहा है टीनू, लेकिन ये अपन की नहीं, तेरी भाभी बनने वाली है, समझा क्या? फिर वो दोनों गोलगप्पे वाली के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए गोलगप्पे वाली, क्या गोलगप्पे खिलाएगी हम दोनों को? आप लोग भी कैसी बातें करते हैं? ये गोलगप्पे क्या पानी भरकर मैंने होली में मारने के लिए रखे हैं? हे, आप बहुत मजाकिया हो, बिल्कुल मेरी तरह। वैसे नाम क्या बताया आपने? नाम में क्या रखा है साहिब? अब गोलगप्पे खाइए ना, अगली बार जब मैं आऊँगी तो नाम भी पता चल जाएगा। फिर चीनू और टीनू गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, क्या गोलगप्पे हैं, इतने टेस्टी। मन तो करता है सारे गोलगप्पे खा जाऊं। मजा आ गया, मजा। फिर टीनू और चीनू गोलगप्पे वाले के सारे गोलगप्पे खा जाते हैं। अरे आप लोग तो बहुत सारे गोलगप्पे खा गए, कहीं आप दोनों का पेट न खराब हो जाए। कुछ नहीं होगा हम दोनों को। हम दोनों का बॉडी एकदम स्टील के माफिक है। वैसे कल आएंगी आप यहाँ पे? यह सुनकर गोलगप्पे वाली कोई जवाब नहीं देती है।
रात में ज़्यादा गोलगप्पे खाने की वजह से चीनू और टीनू के पेट में दर्द होता है। हाय रे, मर गया। अरे टीनू भाई, ये लड़की का चक्कर तो हम दोनों के लिए बहुत भारी पड़ गया। बहुत तेज पेट में दर्द कर रहा है रे, मर गया रे। अरे मेरी माँ। सही कह रहे हो भाई, मेरे भी पेट में बहुत गुड़ गुड़ सा हो रहा है। बहुत बार टॉयलेट भी जा कर आए हैं। अरे माई रे, बहुत दर्द कर रहा है, मर गया रे। चीनू और टीनू दोनों पेट पकड़कर बैठे रहते हैं। तभी वो गोलगप्पे वाली उनके पास आकर बोलती है, क्या हुआ मेरे आशिकों, ऐसे क्यों बैठे हो? पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्या? इसका मतलब ये सब तुम्हारा किया धरा है। क्या मिलाया था तुमने गोलगप्पे में? बताओ, वरना हम पुलिस को बता देंगे। बोलती हो या नहीं? लेकिन इतने में वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। उसे देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। ये क्या हो गया अपने साथ? हम तो जिसको परी समझ रहे थे वो तो चुड़ैल निकली। अब हम क्या करेंगे? भागो रे भागो। अरे हम क्या करेंगे? करेगी तो ये चुड़ैल। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो अपनी जान बचाकर भागो। लेकिन चुड़ैल उन दोनों को पकड़ लेती है और मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो मानो यह रोज़ का काम हो गया था। वह रोज़ गोलगप्पे बेचने आती और वह रात को लोगों को मार डालती। इन सब से गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दिन पंचायत बिठाते हैं। अरे दोस्तों, हमारा गांव बहुत बड़े संकट में है। हम सबको मिलकर इसका कुछ न कुछ उपाय निकालना होगा, नहीं तो एक एक करके सारा गांव खत्म हो जाएगा। तभी राधा का पति बोलता है, लेकिन सरपंच जी, हमें तो ये भी नहीं पता है ये सब कौन कर रहा है, या लोग अपने आप ही गांव छोड़ के जा रहे हैं। सही कह रहे हो दीनू बिटुआ, पर हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते और हमारे गांव वालों को जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हाँ। इसके बाद कुछ निष्कर्ष न निकलने पर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी दोपहर चुड़ैल गोलगप्पे वाली का भेष बदलकर गोलगप्पे खिलाने आती है। राधा उसके पास जाती है और बोलती है, अरे गोलगप्पे वाली, ज़रा गोलगप्पे तो खिला दे। सुबह से मन खराब हुआ जा रहा है, शायद चटपटा खाने से ठीक हो जाए। लेकिन तभी उसकी नज़र गोलगप्पे वाली के पैरों पर पड़ती है। गोलगप्पे वाली के पैर उल्टे होते हैं। रूपा सबको समझ जाती है, हो ना हो ये इसी का करा धरा है। सब समझने के बावजूद रूपा वहाँ से गोलगप्पे खाती है और चली जाती है। रूपा घर जाकर सारी बातें दीनू को बताती है, जिसे सुनकर दीनू बोलता है, तुम पागल हो गई हो क्या राधा? अगर उस गोलगप्पे वाली पे तुम्हें शक था तो तुमने उसके गोलगप्पे क्यों खाए और अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मैंने अपनी जान जोखिम में नहीं डाली। तुमने शायद एक बात पे ध्यान नहीं दिया। गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं वो सारी मर्दों की हैं, एक भी औरत की नहीं है। इसका मतलब ये चुड़ैल सिर्फ आदमियों को मार रही है अभी। लेकिन राधा, गांव की कई औरतें भी तो गायब हो रही है। अगर वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल निकली तो तुम उसका सामना कैसे करोगी? आप उसकी चिंता मत करिए, हम औरतों में बहुत शक्ति होती है। अगर हम अपनी आन पर आ जाएं तो कुछ भी कर सकती हैं। ये तो सिर्फ एक चुड़ैल है, मैं इसे देख लूँगी, तुम चिंता मत करो। हा हा हा। इसके बाद रात को दोनों अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन राधा की चिंता में दीनू को नींद नहीं आती। वो बस आंखें बंद करके लेटा रहता है। रात में चुड़ैल उन दोनों के कमरे में आती है और रूपा को ऐसे शांति से सोते हुए देख बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत निडर है, कितनी आराम से सो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद ये डरेगी। यह कहकर चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके राधा को अपनी गुफा में ले जाती है। दीनू भी चुपचाप चुड़ैल और राधा का पीछा करता हुआ गुफा में चले जाता है।
अंदर जाकर चुड़ैल राधा को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है, जहाँ पर गांव की बाकी औरतें और श्यामा भी मौजूद रहती हैं। अरे चुड़ैल, ये सब क्या है? गांव की बाकी औरतें, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? पर चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। अरे राधा बहन, ये चुड़ैल पूर्णिमा के दिन हम सब औरतों की बलि देंगी, प्लीज़ बचा लो हमें। ये बचाएगी तुम्हें, इसकी जान तो खुद खतरे में है। तभी वहाँ दीनू आ जाता है और बोलता है, रूपा की नहीं चुड़ैल, जान तेरी खतरे में है। तभी दीनू सारी औरतों को मशाल दे देता है। अरे चुड़ैल, तुमने हम गांव वालों को बहुत परेशान किया है, गोलगप्पों की कसम तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर औरतें चुड़ैल के ऊपर मशाल डाल देती है और चुड़ैल जलने लगती है। जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पर चुड़ैल जल जाती है और वहीं भस्म हो जाती है।